गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th की रसायन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के अंतर्गत नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण के विषय में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है शुद्ध नाइट्रिक अम्ल रंगहीन जल में अत्यधिक विलेय द्रव है। सेकंड है नाइट्रिक अम्ल पानी में अत्यधिक विलेय है, माने कि प्रत्येक अनुपात में विलेय है शुद्ध नाइट्रिक अम्ल। तीसरी प्रॉपर्टी है नाइट्रिक अम्ल त्वचा को जला देती है, अर्थात त्वचा पर पीले रंग के फफोले डाल देती है। नाइट्रिक अम्ल एक अम्ल है, इसकी अम्लीयता के गुण के कारण यह हमारी त्वचा पर पीले रंग के फफोले उत्पन्न करता है। चौथी प्रॉपर्टी है नाइट्रिक अम्ल का रंग प्रायः पीला हो जाता है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल का अपघटन भूरे रंग की NO2 में हो जाता है, जो नाइट्रिक अम्ल में घुलकर पीला रंग देती है। इसका रिएक्शन है 4HNO3 एरो 4NO2 + 2H2O + O2। और फिफ्थ भौतिक गुण है प्रयोगशाला में रासायनिक अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल का लगभग 70% शुद्ध होता है। जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है उसका 70% का मतलब कि 7 लीटर नाइट्रिक अम्ल में 3 लीटर जल मिला दिया जाए तो 100% 10 लीटर 70 लीटर नाइट्रिक अम्ल में शुद्ध नाइट्रिक अम्ल में 30 लीटर जल मिला दिया जाए तो 100 लीटर बन जाए, तो 70% का विलयन कहलाया होता है। और इसका क्वथनांक 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के रासायनिक गुण। नाइट्रिक एसिड का पहला रासायनिक गुण, नाइट्रिक अम्ल साधारण ताप पर धीरे धीरे अपघटित होकर सधूम फ्यूम्स देता है, यानी कि धुआं बराबर ये देता रहता है। 2HNO3 एरो H2O + N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में यह ऑक्सीकृत सांद्रीकृत होकर के N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बना लेता है, इसीलिए इस नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का ही धुआं निकलता रहता है, इसीलिए उसे कहा जाता है सधूम नाइट्रिक एसिड। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कैसे प्राप्त करेंगे नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, या क्या होता है जबकि नाइट्रिक अम्ल को साधारण ताप पर धीरे धीरे अपघटित किया जाता है। तो इसमें आंसर में आपको यही लिखना होगा कि जब नाइट्रिक अम्ल को साधारण ताप पर धीरे धीरे अपघटित किया जाता है तो वह नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और धुआं बनता रहता है। दूसरा आपका रासायनिक गुण है प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, जो नाइट्रिक अम्ल में घुलकर इसका रंग पीला कर देता है। तो यहाँ पर रिएक्शन में दिया गया है 4HNO3 ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में या डेल्टा ऊष्मा की उपस्थिति में 4NO2 + 2H2O + O2 में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा रासायनिक गुण है नाइट्रिक अम्ल एक क्षारकीय मोनोबेसिक, यानी कि इसमें क्षारकता का गुण, अम्ल में क्षारकता का गुण H+ आयन के कारण होता है। HNO3 माने कि एक हाइड्रोजन है, इसलिए इसे मोनोबेसिक कहा जाता है, प्रबल अम्ल है। यह क्षारीय विलयनों जैसे धातु ऑक्साइडों, हाइड्रोक्साइडों, कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों आदि से क्रिया करके लवण बनाता है। तो इसका रिएक्शन दिया है 2HNO3 + Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एरो Na2NaNO3 सोडियम नाइट्रेट + CO2 + H2O में अपघटित हो जाता है। माने नाइट्रिक अम्ल
जब सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो सोडियम नाइट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होता है। सेकेंड रिएक्शन HNO3 जब Na या HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस CO2 प्लस H2O में परिवर्तित होता है। यही नाइट्रिक अम्ल के दो अणु जब CuO कॉपर के ऑक्साइड से क्रिया करता है तो CuNO3 का होल ट्वाइस के ऊपर नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है और प्लस जल बनता है। यह नाइट्रिक अम्ल NaOH से क्रिया करता है तो NaNO3 प्लस H2O बनाता है। चौथा रासायनिक गुण यहाँ पर दिखाया गया है, नाइट्रिक अम्ल SO2 को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देता है। यदि आप SO2 की क्रिया करवा रहे हैं तो यह H2SO4 में उसे परिवर्तित कर देगा। यहाँ पर 2HNO3 प्लस नहीं है कुछ भी, 2HNO3 एरो 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन मुक्त होती है। यह सल्फर डाइऑक्साइड नवजात ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके H2SO4 में परिवर्तित होता है। मीन्स इसमें मुक्त हुआ जल और नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया कर रहा है। तो ये दोनों जो वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप इनको दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये नवजात ऑक्सीजन यहाँ इसको कैंसिल कर देगा, जल इसको कैंसिल कर देगा, तो इसके साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड HNO3 से जुड़ जाएगा। तो 2HNO3 प्लस SO2 एरो 2NO2 प्लस H2SO4 बन जाएगा। 2NO2 बन गया और H2SO4 बन गया। पांचवी रिएक्शन है, नाइट्रिक अम्ल पोटेशियम आयोडाइड को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। 2HNO3 एरो 2NO प्लस H2O प्लस 3O नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित हो गया और इस प्रकार से यहाँ पर 2KI प्लस HNO3 प्लस O, यह नवजात ऑक्सीजन आपका क्या करेगा कि नवजात ऑक्सीजन और नाइट्रिक अम्ल पोटेशियम आयोडाइड की उपस्थिति में क्रिया करके 2KNO3 प्लस H2O प्लस I2 यहाँ पर बनता है। तो इस रिएक्शन में यहाँ पर 3 नवजात ऑक्सीजन मुक्त हुए थे, यहाँ पर 1 ही नवजात ऑक्सीजन यूज हो रहा है। इक्वल करने के लिए इसमें 3 का गुणा करवा दिया गया है। पूरी रिएक्शन में 3 का गुणा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2HNO3 तो आपका अपने स्थान पर रहेगा, लेकिन जब 3 का गुणा होगा 3 दूना 6 HNO3, 6 और 2 8 HNO3 प्लस 3 दूना 6 KI, 6 KI यहाँ पर, और ये 3 नवजात ऑक्सीजन इस 3 नवजात ऑक्सीजन से कैंसिल आउट हो जाएगा। बनेगा का 2NO प्लस 3 दूना 6 KNO3 प्लस 3 एकम 3 H2O प्लस 1 H2O 4 H2O प्लस 3 I2। ये I2 में जब मल्टीप्लाई होगा 3 का इस I2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 3I2, यह आपकी रिएक्शन इस प्रकार से हुई। छठवें नंबर का रासायनिक गुण देखते हैं। CuAgPbHg की तनु नाइट्रिक अम्ल 20% से क्रिया कराने पर धातु नाइट्रेट NO और जल बनता है। जब इन धातुओं की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो धातु का नाइट्रेट NO और जल बन जाएगा। यहाँ पर Cu धातु की HNO3 से क्रिया दिखाई गई है। CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H, 2 नवजात हाइड्रोजन मुक्त हुआ। अब यह CuHNO3 इस नवजात हाइड्रोजन से जब क्रिया करता है तो NO प्लस 2H2O। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता हुई, यहाँ पर 2 ही है, इसलिए पूरी रिएक्शन में इसमें 3 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, 3 दूना 6 और 2 तियाँ 6। तो HNO3 प्लस 3H एरो NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 2H2O इतना बना, इसमें 2 का गुणा करवा दिया गया। अब दोनों रिएक्शनों को जोड़ दिया गया। 3Cu इसमें
3 का गुणा करा दिया गया 3Cu प्लस 8HNO3 कहाँ से आया, 3 2 जा 6HNO3 और 2 1 जा 2HNO3, 6 to 8HNO3। अब 3CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करवा दिया गया है, प्लस 2NO 2 का मल्टीप्लाई इसमें करवा दिया गया है, प्लस 2 2 जा 4H2O। इस प्रकार से यह छठवां आपका रिएक्शन हुआ रासायनिक गुण। सातवां रासायनिक गुण है नाइट्रिक अम्ल कुछ कार्बनिक यौगिकों जैसे बेंजीन से क्रिया करके बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन परमाणु को नाइट्रेशन मिश्रण HNO3 प्लस H2SO4 के साथ गर्म करने पर NO2 समूह द्वारा यह विस्थापित हो जाता है। माने कि बेंजीन रिंग की अभिक्रिया में यह नाइट्रिक अम्ल क्या करेगा, उसके एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर अपने NO2 समूह को जोड़ देगा। तो यहाँ पर यह रिएक्शन दिखाई गई है। रिएक्शन में हम देखते हैं कि बेंजीन C6H6 यह बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है। इसमें उत्प्रेरक की भांति बिहेव कर रहा है HNO3 प्लस H2SO4 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो C6H5NO2 प्लस H2O। आठवां रासायनिक गुण है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड निम्न ताप करीब -10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल का निर्जलीकरण कर देती है। तो 4HNO3 प्लस P4O10 तो N2O5 प्लस 4HPO3 मेटाफास्फोरिक अम्ल बनाता है। अब हम लोग नाइट्रिक अम्ल के उपयोग देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल के उपयोग कि नाइट्रिक अम्ल का हम अपने जीवन में उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अम्लराज एक्वारेजिया बनाने में, उत्कृष्ट एक्वारेजिया जिसमें सोना चांदी प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुएं घुल जाती हैं, उसी अम्लराज का यूज करके लोग सोने चांदी को सफ़ा करने में यूज करते हैं। थर्ड है उत्कृष्ट धातुओं जैसे Ag, Au, Pt आदि को साफ करने में। चौथा है विस्फोटक पदार्थों जैसे TNT, पिक्रिक एसिड, TNB, गन कॉटन आदि बनाने में। TNT ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, टॉलुइन के 3 हाइड्रोजन को नाइट्रो NO2 से विस्थापित कर देना। पिक्रिक एसिड, TNB ट्राइनाइट्रोबेंजीन, गन कॉटन, ये सब विस्फोटक पदार्थ हैं। इनको सबको बनाने में हम नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक एसिड प्रमुख विस्फोटक एक प्रकार से भी है, कहा जाए विस्फोटक का कंपोनेंट है। धातुओं के नाइट्रेट बनाने में, विभिन्न प्रकार की धातुओं के नाइट्रेट बनाने में नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अब अगला उपयोग है रंग, इत्र, कृत्रिम रेशे, औषधियाँ आदि बनाने में। जैसे कलर बनाना हुआ, इत्र परफ्यूम बनाना हुआ, कृत्रिम रेशे बनाना हुआ, औषधियाँ बनाना हुआ, इनमें नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। सातवां है कार्बनिक द्रवों को अपघटित करने में। और लास्ट है उर्वरकों और अमोनियम के नाइट्रेट आदि बनाने में नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट आदि बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से आज की डेट में हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग इत्यादि पूरे टॉपिक को पढ़ लिया है। इसके साथ ही पी ब्लॉक एलिमेंट का हमारा पहला पार्ट जो 7A था, नाइट्रोजन परिवार के तत्व समाप्त होते हैं। कल मैं इसी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।